तो अब हम लोग फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट का कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। देखो आज की हमारी क्लास शुरू होगी टॉपिक से। कहाँ से? हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, अगर कोई कंपनी है शेयर इशू करना चाहती है तो डेफिनेटली कहाँ जाएगी? प्राइमरी मार्केट में जाएगी, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू होते हैं जब वो शेयर नए होते हैं तो प्राइमरी मार्केट में इशू होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर पुराने हो चुके हैं उन्हीं की ट्रेडिंग होती है, उसी की डीलिंग होती है, राइट। तो इसी को हम शुरू कर रहे हैं, मार्केट में अब कैसे शेयर्स नए शेयर इश्यू होंगे, राइट। अब हम शुरू करने वाले हैं। अब देखिए आप, सबसे पहला हमारे पास क्या है? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसका फिर मैं कोड बताऊंगा आपको, ये आपको पांचों याद हो जाएंगे। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस ये क्या है? जैसे स्कूल में आप एडमिशन लेते हो तो स्कूल में एडमिशन के लिए स्कूल क्या करता है? प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? स्कूल के बारे में होता है, स्कूल की अचीवमेंट्स होती हैं, स्कूल के प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन होता है, टीचर्स की डिटेल्स होती हैं, राइट, रिजल्ट का डिस्कशन होता है। तो यानी कोई कंपनी अपने बारे में बता के या अपने बारे में आपको अचीवमेंट्स दिखा के आपको क्या करना चाहती है? आपको इन्फ्लुएंस करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसे जब शेयर इशू होते हैं, क्या इशू करके? प्रोस्पेक्टस दे के, आपको जानकारी की बुकलेट दे के, फिर आप अगर सहमत हो कंपनी की इंफॉर्मेशन से तो आप शेयर परचेज करते हो। तो दिस इज द वन ऑफ द वे बाय विच कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। दिस इज कॉल्ड आईपीओ। आईपीओ, दिस इज व्हाट? आईपीओ, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पब्लिक से पैसे लेने के लिए हमने क्या इशू किया? बताओ, प्रोस्पेक्टस। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास है ऑफर फॉर सेल, ब्रैकेट में मैंने लिखा है थ्रू ब्रोकर। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? किसी मिचौलिए के थ्रू पैसा लगा रही, मतलब पैसा लेना चाहती है। जैसे मान लो मैं कंपनी हूँ, मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए 100 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? खुद प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, प्रिंटिंग कराना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। मैंने ये सारा काम किसको दे दिया? ब्रोकर को दे दिया, जो इस काम में एक्सपर्ट है, राइट। अंडर राइटर्स होते हैं मार्केट में, आपने अकाउंट्स में भी एंट्री करी होगी, इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में आपने एंट्री करी होगी, अंडर राइटर, ब्रोकर। तो वो क्या होते हैं? कंपनी के शेयर को बिकवाने की गारंटी ले लेते हैं और फिर कंपनी को वो अमाउंट जो भी टाइम कंपनी बोलती है उसमें अरेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से जब कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है, किसके थ्रू? बताओ, किसके माध्यम से? ब्रोकर के माध्यम से, अंडर राइटर के थ्रू, किसी मिचौलिए के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तीसरा देखिए हमारे पास आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा हमारे पास क्या आ गया? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है नॉट फॉर ऑल, मतलब कंपनी शेयर इशू कर रही है लेकिन वो बोल रही है कि भैया ये शेयर सबके लिए नहीं है, हमने चुनिंदा लोगों के लिए शेयर इशू कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, वो कह रही है हमारे शेयर को पब्लिक ना ले, सिर्फ कौन ले? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लें, या कौन ले? एनबीएफसीज लें, या कौन ले? दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटीज लें। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कंपनी क्या करिए, सिर्फ पब्लिक शेयर ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, कंपनी नहीं ले सकती। तो जब आप गिने चुने लोगों को शेयर देना चाहते हो, सबको नहीं देना चाहते, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है राइट इशू। ये राइट इशू क्या होता है? किसी को आप उसका राइट दे रहे हो। जैसे मान लो, ध्यान से समझना, राइट मतलब जैसे आप मुझसे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो और मैं आज शुरू करने वाला हूँ, मैं मैथमेटिक्स की क्लास दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं शुरू कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है, रिविजन बैच, ठीक है। तो आप कहीं भी मैथ्स पढ़ रहे हो, मुझे नहीं मतलब, लेकिन मैं आपको क्या दे रहा हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी मुझसे क्लास ले रहा है कोई सब्जेक्ट, उसको मैं आधी फीस में पढ़ाऊंगा, राइट दे रहा हूं मैं। तो मैं बोलूंगा पहले अगर मेरे बच्चों को ही पढ़ना है तो पहले वो आ जाएं, अगर वो नहीं आते तो फिर कोई और बच्चा कोई और बच्चा मेरी क्लास में आ सकता है। तो पहला मैं किसको राइट दे रहा हूं? जो ऑलरेडी मेरे मेंबर है। तो राइट इशू भी यही कहलाता है कि आप सबको शेयर ना देके आप उनको बोल रहे हो जो आपके पर्टिकुलर कौन है, शेयर होल्डर है। जैसे हम कभी कभी डायरेक्टर को बोल देते हैं कि सिर्फ डायरेक्टर कंपनी के शेयर लेंगे, राइट हमने दिया हुआ है, कंपनी के प्रोप्राइटर को दिया है हमने, समझ रहे हो, कंपनी के लिमिटेड शेयर होल्डर्स को हम ये शेयर देना चाहते हैं और कोई इसको ना ले। नेक्स्ट देखिए ईआईपीओ। ईआईपीओ क्या है? ऑनलाइन।
ऑनलाइन। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिमेटेरियलाइज हो गया है, सब कुछ चीजें हम पढ़ने वाले बहुत जल्दी अगली स्लाइड में। तो ईआईपीओ मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, आईपीओ मतलब जो ऊपर समझाया था इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर सारा प्रोसेस, सारी कार्यविधि कैसे हो, ऑनलाइन हो, ऑनलाइन शेयर परचेजिंग हो, ऑनलाइन फीस कट जाए, ऑनलाइन आपको शेयर मिल जाए, डिजिटल सर्टिफिकेट बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ईआईपीओ। तो these are the 5 way by which company raise funds from the public in which market बताओ, प्राइमरी मार्केट। इसका कोड ध्यान रखो आप। तो मैं इसको पढ़ाता हूं रोप। कंपनी ने पैसा उठाने के लिए क्या फेंक दिया, रोप फेंक दी, रोप, ROPE। अब देखो इस कोड को मैच करो, R फॉर राइट इशू, O फॉर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, P फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट और E फॉर EIPO। अब O की पावर 2 कर दो क्योंकि O से 2 हैं, 2 रोप फेंकी, ऐसे याद रखो। तो दूसरे O से क्या हो गया, ऑफर फॉर सेल। तो ये कोड आपको याद रखना है, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब अगला टॉपिक करते हैं हम लोग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। देखिए स्टॉक एक्सचेंज, नेक्स्ट टॉपिक। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, पहली बात तो इसका दूसरा नाम क्या है स्टॉक एक्सचेंज का, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टॉक का मतलब है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। जहां पे ऐसी मार्केट जहां पे शेयर्स का, डिवेंचर का, बॉन्ड्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब मेरे पास शेयर है, मैंने लोकेश को बेच दिया, लोकेश ने वंश को बेच दिया, वंश ने किसी और को बेच दिया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, शेयर्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वितरण हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहे हैं। तो वो कहां से जाएंगे, कौन इसको मैनेज करेगा, इंडिया में कौन मैनेज करता है, इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए। हर कंट्री में अपने स्टॉक एक्सचेंज है। हमारे इंडिया में कौन से फेमस है, देखो 2 हैं, BSE और NSE। ये नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है। BSE रेफर्स टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फुल फॉर्म याद रखना है। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अब ये क्या होता है, देखो इसकी मीनिंग में पढ़ रहा हूं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन, ये संस्था है, विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि शेयर, डिवेंचर एक्सेट्रा, इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। मतलब आप अपने पैसों को किस में लगा सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, और जब आपको पैसे लिक्विडिटी की फॉर्म में चाहिए, यू वांट टू get your money back, then you can sell your share in the same platform, that is BSE and NSE। अब ये तो हुई मीनिंग, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया मीनिंग। अब मेन चीज जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है इसके फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो वन बाय वन देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है। तो ध्यान से याद करो, मैंने आपको बताया था फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के कुछ अपने पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, राइट। तो जो फंक्शन किसके थे फाइनेंशियल मार्केट के, वही फंक्शन किसके बनेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के कुछ अपने पर्टिकुलर फंक्शंस हैं। वो क्या है, देखो सबसे पहला, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। एग्जिस्टिंग मतलब जो शेयर ऑलरेडी बिक चुके हैं, कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिक को दे दिया है, वो पब्लिक, एक पब्लिक दूसरी पब्लिक से क्या कर रही है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, यानी पब्लिक यहाँ पे इन्वॉल्व है, कंपनी का कोई रोल नहीं है। कंपनी तो एक बार शेयर इशू करके अपना बिजनेस कर रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पे आप शेयर्स का क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। और लिक्विडिटी मतलब कोई पैसा लगाना चाहता है, कोई इनकैश करना चाहता है, किसी ने निवेश किया है, किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन देखिए दूसरा, डिटरमिन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। अब सिंपल सी बात है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी कैसे होगा बताओ, स्टॉक एक्सचेंज काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। ये डिमांड कर्व है, इकोनॉमिक ने आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये सप्लाई कर्व है, राइट। अब डिमांड कर्व सप्लाई कर्व कैसे चलता है, इक्विलिब्रियम प्राइस एक होता है जहां पे किसी वस्तु का प्राइस डिसाइड होता है। तो ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी के डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे सिक्योरिटी का प्राइस बताता है कि उसका प्राइस आज मार्केट में क्या चल रहा है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बदलता भी रहता है, समझ गए। तो मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, वो कैसे डिसाइड होता है, थ्रू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा क्या है,
एंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब सेफ्टी कहां से आ गया, आप ध्यान से सुनिए। स्टॉक एक्सचेंज में बड़े फ्रॉड हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा होते हैं, मैं बोलूंगा हुए हैं। तब होते थे जब ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन प्रोसेसिंग नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो बहुत सारे मेहताज स्कैम पड़े हुए हैं। गूगल पे आप देखना कभी स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड इन इंडिया, तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने बहुत करोड़ों रुपए का यहाँ पे चूना लगाया है। लेकिन जब से स्टॉक एक्सचेंज सेटअप हुए हैं, ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हुआ है, तो इससे बहुत सारी चीजें खत्म हो गई है। सेबी बॉडी बनाई गई, स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद क्या हो गया, इन्वेस्टर को अपने पैसों के प्रति क्या हो गया, जागरूकता हो गई, और इन्वेस्टर अब पहले के मुकाबले सेफ है। तो ये क्या है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। जो कीमत शेयर की लोकेश को दिखाई जाएगी वही कीमत मुझे दिखाई जाएगी, क्योंकि क्या हो गया है, ट्रांसपेरेंसी हो गई है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, किसी भी देश में स्टॉक एक्सचेंज कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। जैसे मैं कहूं कि आजकल रिलायंस कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब रिलायंस कंपनी अगर इंडिया में काम कर रही है तो इंडिया की जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। समझ रहे हो, रिलायंस कंपनी के शेयर गिर रहे हैं, मतलब इंडिया की इकोनॉमी जितना परसेंटेज है जीडीपी हमारा कौन चला रहा है, रिलायंस कंपनी, उससे हमारी इकोनॉमी गिर रही है। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को पैरामीटर की तरीके से काम करता है कौन, स्टॉक एक्सचेंज। स्प्रेड इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है लोगों को इक्विटी शेयर में निवेश करने के लिए एक ऑप्शन देना। हर कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कहाँ नहीं करना चाहते, शेयर मार्केट में, समझ रहे हो। लेकिन उनको स्टॉक एक्सचेंज बताता है कि यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो और अपने पैसे से पैसा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लास्ट है प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब सट्टा बाजारी। वैसे सट्टा लगाना इलीगल है, लेकिन शेयर मार्केट में सट्टा लगाना लीगल है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम कौन देख रहा है, गवर्नमेंट की ऑथराइज बॉडी देख रही है, ब्रोकर भी रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटीज मार्केट भी रजिस्टर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है, और जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं चाहे वो नेशनल लेवल के हो, स्टेट लेवल के, सब रिकॉग्नाइज्ड हैं। समझ गए आप। तो क्या है, स्पेकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। ब्रैकेट में मैंने लिखा है हाउ टू परचेज शेयर्स। आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर आपने शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा दिया, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट पढ़ा दी, अब हमारा मन कर रहा है कि हम शेयर लेना चाहते हैं। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दिखा रहा हूं इस चार्ट की तरफ से, ठीक है। प्रैक्टिकली आप मत जाओ, प्रैक्टिकली आप अभी यही समझो कैसे शेयर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, कैसे ट्रेड करता है। देखो, पिज्जा डिलीवरी, मैंने इसका कोड बनाया, जैसे पिज्जा मंगाते हो वैसे शेयर मंगाना है आपको। देखो कैसे काम करेगा। सबसे पहले देखो सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ये क्या है, ब्रोकर ध्यान समझो कौन है। जैसे मान लो मैं ध्रुव सर क्या करना चाहता हूं कि शेयर परचेज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले हमें क्या खुलवाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट के लिए मुझे ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है। ब्रोकर का मतलब, जैसे मान लो आप स्कूल अगर जाते हो तो स्कूल बचपन में कौन छोड़ने जाता है, आपके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं। ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आप खुद डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको एक ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। ब्रोकर एक्चुअली है कौन, जो आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मैनेज करेगा। जैसे मैं अगर पर्टिकुलरली मैं अपना शेयर ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे पास क्या है, ज़ेरोधा मेरा ब्रोकर है। ज़ेरोधा मतलब उसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, उसने मुझे ऐप दे रखी है, वो मुझे स्टेटमेंट भेजता रहता है, वो मुझे बताता है आपके फंड में कितने पैसे, तो मेरा सारा डेटा कौन मेंटेन करता है, ब्रोकर। तो ब्रोकर के बिना आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ब्रोकर कौन कौन है, हमारे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिए, शेयर खान है, रेलिगेयर है, ज़ेरोधा है, कोटक बैंक है, और मोस्टली बैंक्स तो इस चीज में काम करते ही हैं। मतलब मोस्टली बैंक क्या करते हैं, आप ब्रोकिंग का काम करते ही हैं। उसके बाद आपको खुलवाना पड़ेगा डीमैट अकाउंट। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लो, ये डीमिट नहीं है, डीमैट अकाउंट, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लो, ये है स्पेलिंग डीमैट की जो पिक्चर में बना हुआ है, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या है, जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, ऐसे ही आपको बैंक को बोलना पड़ेगा कि मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना है, या ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा, डीमैट अकाउंट आपका खुल जाएगा। ब्रोकर के पास एक फंड मेंटेन होगा, उसी को डीमैट अकाउंट बोला जाता है। यानी आप नॉर्मल खाते से
पैसा कहाँ डालोगे, पहले डीमैट अकाउंट में डालोगे, फिर डीमैट अकाउंट से आपके पैसे कटेंगे जब आप शेयर खरीदोगे, और जब शेयर बेचोगे तो पहले कहाँ आएंगे, डीमैट अकाउंट में आएंगे, फिर आप अपने उसको खाते में ले जाओगे, राइट। चलिए, उसके बाद डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, अब आपको स्क्रीन मिल गई, आपका ब्रोकर मिल गया, आपको सर्वर मिल गया, आपको ऐप मिल गई, आपको वेबसाइट मिल गई। अब आप उसमें ऑर्डर प्लेस करो। ऑर्डर प्लेस का मतलब किस कंपनी का शेयर लेना है, कितने का लेना है, समझ गए, कितनी आपकी कैपेबिलिटी है निवेश करने की, आप उस चीज को सिलेक्ट करो। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा आपका ऑर्डर। एग्जीक्यूट का मतलब है आप, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इंट्राडे करना चाहते हो, आप इंट्राडे मतलब है सेम डे परचेस करना, सेम डे बेच देना, मतलब उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया। एक होता है इन्वेस्टमेंट करना, 10 साल 5 साल 2 साल महीने आपको रखना है शेयर को, फिर बेचना है, तो इसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन पीरियड, एग्जीक्यूटेड टाइम। उसके बाद सेटलमेंट हो जाएगी। सेटलमेंट का मतलब है अगर आप शेयर लेते हो तो आपको शेयर मिलेगा, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो इसे सेटलमेंट पीरियड बोलते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा हो गया कि किस तरीके से ट्रेडिंग प्रोसेस काम करता है, क्या उसका प्रोसेस, राइट। ये मैंने पिक्चर बना रखी है, देखो डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट में क्या है, देखो ये सामने पीसी है, इसमें क्या हो रहा है, कोई पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग कैसे कर रहा है, डीमैट अकाउंट उसने खुलवा लिया, इसको एक विंडो मिल गई, इसको एक सॉफ्टवेयर मिल गया, उसमें शेयर परचेस कर रहा है, शेयर सेल कर रहा है, या तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर ट्रेडिंग कर रहा है। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ोगे क्लास 12 पे। इंट्राडे में लोग सट्टा लगाते हैं, लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन को, शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स। तो अभी आप इतना समझिए, दिस इज व्हाट ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अब हमारे पास टॉपिक आ गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट। अब ये क्या है, अब आपके मन में ये भी डाउट आएगा सर डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये आपके पास टॉपिक आ गया कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बच्चों आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। देखो थियोरेटिकली ये पॉइंट्स बुक में लिखे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले इसको पढ़ाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना है, क्या क्या चाहिए, देखो पैन नंबर मैंडेटरी है, पैन नंबर आपको देना पड़ेगा, अगर पैन नहीं है तो आपका अकाउंट नहीं खुल सकता, सिंपल। पैन कार्ड इज मैंडेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है जो ट्रेडिंग करेगा उसको पैन नंबर होना चाहिए, पैन नंबर, राइट। उसके बाद अगर आप एनआरआई हो मतलब विदेशी हो तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ेगा, समझ गए, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट देना पड़ेगा डिटेल। बैंक अकाउंट का मतलब है आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ेगा ताकि आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड किसके पास चला जाए, ब्रोकर के पास चला जाए। उसके बाद डिपॉजिटरी डिटेल जाएगी। डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल तब जाती है जब आपके एक से ज्यादा क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट होते हैं। उसके बाद नेम ऑफ ए अदर ब्रोकर विद हुम ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप जैसे मैंने बताया एक से ज्यादा ब्रोकर हैं, एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे ब्रोकर का नाम देना पड़ेगा। अब मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, ये तो हुआ पढ़ाई की बात। अब मैं आपको बताता हूँ डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बेसिकली क्या चाहिए। जैसे मैंने जब खुलवाया था तो मैं सिंपल बताता हूँ मैंने क्या दिया था। मैंने अपने फ्रेंड को फोन लगाया जो पहले से ही ट्रेडिंग कर रहा है, उसने मुझे बोला ठीक है मैं आपको अपने ब्रोकर की वेबसाइट का लिंक भेज रहा हूँ। उसने मुझे लिंक भेजा, मैंने उस वेबसाइट पे क्लिक किया और लिंक हुई। फिर उसने बोले ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रखो। कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, कुछ डॉक्यूमेंट मैंने फिजिकली कहाँ भेजे, जहां उस ब्रोकर का हेड ऑफिस था, राइट। तो मैंने क्या क्या दिया उसको, मैंने अपना पैन नंबर दिया, मैंने अपना आधार दिया, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया, मैंने अपना ईमेल आईडी दिया, मैंने अपना जो भी एक आइडेंटिटी थी, वैसे तो मैंने पैन कार्ड दे ही दिया, आधार कार्ड दे दिया, राइट। फिर एड्रेस प्रूफ दिया मैंने उसको कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस प्रूफ है, वैसे तो आईडी में ही लिखा रहता है, ठीक है। फिर मैंने उसको एक क्या दिया, ब्लैंक चेक दिया, कैंसिल चेक बोलते हैं, ठीक है। चेक कॉपी मैंने क्रॉस लाइन खींची चेक में, उसको दिया कैंसिल चेक। वो क्यों दिया, ताकि उनको पता रहे कि ये बैंक अकाउंट क्या है, इस पर्सन ही के नाम से है और इसी का नाम है, इसकी आईएफएससी कोड है, क्रॉस वेरीफाई हो गया। क्योंकि जो पैसे आते हैं वो कैश नहीं आते, हमेशा अकाउंट में आते हैं। तो ये आपको डिटेल देनी पड़ती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखो कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आपको ये पढ़ना है कि जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हुई है, इससे क्या फायदे हो गए हैं। देखिए 5 फायदे पढ़ते हैं। पहला है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। जो प्राइस लोकेश की स्क्रीन पे दिखाएगा कंपनी के शेयर का, वही प्राइस मेरी स्क्रीन पे, वही प्राइस वंश की स्क्रीन पे, वही भव्य की, वही आरिफ की, सब बच्चों की स्क्रीन पे वही दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो ये है एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। कोई भी इसमें
आपको गलत नहीं दिखा सकता, राइट। दूसरा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। एफिशिएंसी का मतलब है तेजी। हमारे इंडिया का जो सिस्टम है स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें बोला जाता है कि आज तक हमारे इंडिया में सर्वर कभी हैंग नहीं हुआ, मतलब क्लैश नहीं हुआ, जबकि इतने लोग ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि परसेंटेज ऑफ पीपल बहुत कम है देखा जाए, लेकिन जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं पर मिनट, पर सेकंड, पर डे, उसमें कभी भी हमारा सिस्टम हैंग नहीं होता। एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, जैसा कि मैंने बताया काम तेजी से होता है। वर्किंग आवर्स में क्या होता है, अच्छा कोई बच्चा पूछता है सर स्टॉक एक्सचेंज में क्या टाइम है, तो मैं बताता हूँ आपको। 9:15 पे मार्केट खुलती है, 9:15 पे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। और ये 3:30 क्लोज हो जाती है। 3:30 इवनिंग में आपका शेयर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, फिर आप उसको ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, राइट। ये हो गया हमारा ऑपरेशन। उसके बाद इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। अब क्या है इंप्रूव लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी तो है ही, लिक्विडिटी क्या है? ऑनलाइन फंड आपके अकाउंट से कटे उसके अकाउंट में आ गए, तो ये क्या है? इंप्रूव लिक्विडिटी मेंटेन रहती है कि आपके पैसे कोई चोरी करके नहीं ले जाएगा, चिंता मत करो, कोई कैश यहाँ लेके नहीं जाना। लास्ट है प्रोवाइड सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब एक बार डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, आपको ऐप मिल गई, आपको वेबसाइट मिल गई, वहीं से शेयर खरीदो, वहीं से डिवेंचर खरीदो, वहीं से बॉन्ड्स खरीदो, वहीं पे कंपनी में पैसा लगाओ, वहीं से अपने शेयर बेचो, सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ये सारे फायदे हमें मिलते हैं, राइट।